एक बहुत ही बड़ी विडंबना आज के इस दौर में देखी जा सकती है और शिक्षक की दयनीयता को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जो बहुत बड़ी विडंबना है और शिक्षक की दयनीयता है, उन सब से अहम जो बात है वो ये है कि कल का हमारा भविष्य कैसा होगा। जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षक संघ खास तौर से जो निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं या जिनका निजी कोचिंग संस्थान है, वो तो दुर्बलता को प्राप्त हो ही रहे हैं। इन सब से बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि गार्जियन के नजर में बच्चे अब साफ साफ दिख रहे हैं कि या तो पढ़ेंगे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे इस परिस्थिति में हम आज आप लोगों के समक्ष एक नवीन वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें एक गहन और महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है या नहीं है। देखिए, बच्चे को पढ़ाना बेहद आवश्यक है। अब कारण क्या है? आज तो लॉकडाउन है, चलिए आज तो कोरोना का ओमिक्रॉन का माहौल है और पिछले 2 सालों से और ये तीसरे साल भी वही सिलसिला चल रहा है, एक ही राग अलापे जा रहे हैं। अब जो बच्चे के जीवन में क्लास 8 में थे वो 12 पास कर चुके, 10 पास कर चुके हैं और बिना परीक्षा दिए हैं। ये कैसी विडंबना है। जो 11 में थे वो 12 पास कर चुके हैं और वैसा ही कुछ इस वर्ष भी होने की संभावना है। अब ऐसे इस परिस्थिति में योग्यता है नहीं और योग्यता का लेबल चिपका दिया गया है, तो पुरुषार्थ कहां से आएगा और इसके लिए कौन उत्तरदायी होंगे? और जो उत्तरदायी होंगे, कल जब उन युवाओं को कठिनाई का सामना करना होगा तो उन्हें कहां तलाशेंगे? शायद वो इस धरती पे ही ना होंगे, और होंगे भी तो मुकर जाएंगे। तो ऐसे इस परिस्थिति में एक युवा को चाहिए कि वो स्वयं ही अपना चरित्र निर्माण करे और चरित्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए अपना पढ़ने का क्रम कभी भी ना रोके। कोई भी शिक्षक निमित्त मात्र हो सकते हैं, आप उनमें आस्था बनाए रखे, श्रद्धा बनाए रखे और हालात का डट कर सामना करें, क्योंकि डरना और समय को व्यर्थ गंवाना ये किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। कर्मों का फल तो मिलता है और सबको मिलता है, एक को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। इसीलिए अपने कर्मों में डंडी मारने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। सारे काम अगर अगला ही करेगा तो आप क्या करेंगे? सारे अगला ही अगर आपका भाग्य विधाता हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपको आपका नैतिक कर्तव्य स्मरण होना चाहिए कि अगला सिर्फ सवाल दे सकता है, समाधान नहीं देगा।
भाग्य सिर्फ परिस्थितियां देता है, पुरुषार्थ भाग्य नहीं देता है, और कायरता भी नहीं। प्रामाणिकता तो हम लोग जन्म देते हैं, प्रामाणिकता के परे क्यों नहीं देखते? प्रमाद तो पुरुषार्थ का हनन करती है, उसके परे जाना है हम लोगों को। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं तो भी अपने योग्य शिक्षकों से संबंध विच्छेद ना करें। ऑनलाइन क्लासेज ही करें, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जरूर करें। करना है तो करना है। डूबते को तिनके का सहारा, यही देगा साहिल को किनारा, यही देगा डूबती हुई नौका को साहिल और किनारा। बेसहारों का वही है सहारा। और सबसे ऊपर आप समझ ही रहे, एक उसका ही सहारा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, 9वां 10वां क्या अहम भूमिका निभाती हैं, उस समय सिलेबस की क्या स्थिति होती है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। प्योर एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो जाता है। 9वां 10वां में एनसीईआरटी पैटर्न का लागू होना अनिवार्य है। अच्छे मार्क्स भी उसी से आते हैं, सिलेबस बिल्कुल चेंज कर जाते हैं। तो ऐसे इस परिस्थिति में पढ़ाई को हल्के में ना लें, और वैसे भी किसी भी क्लास की पढ़ाई हो हल्के में ना लें। अगर कोई पिता है वो पढ़ा लिखा है तो वो अपने पुत्र को अवश्य पढ़ाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ये अर्थ नहीं है कि हम लोग छुआछूत की भावना को प्रकाष्ठा दे दें। ये तो ना समझिए, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाए, ऐसा गलती ना करें। पढ़ाई हर हालत में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई चरित्र निर्माण करती है। और कहा गया है चरित्र गया तो सब कुछ गया। ऐसी अनमोल चीज को कभी मत त्यागे। सुख सुविधाएं संतुष्टि का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा है तो संतुष्टि मार्ग है। मार्ग है, शिक्षा है तो मार्ग है। नॉलेज इज पाथ। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, किसी ने कहा कि अब देखिए ये बात भी सही है कि शिक्षा है तो रोजगार है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद एडवोकेट बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस, कोई भी रोजगार आपको मिल सकता है, या जॉब सर्विस मिल सकती है, शिक्षा है तो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिली तब भी शिक्षा अपने आप में रोजगार है। बहुत सारे लोग जो शिक्षा है उसके सहारे शिक्षक बने हुए, कई अब तो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए। बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है, और है भी तो अपवाद, लेकिन ये संभव नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। शिक्षा है तो शिक्षक है। शिक्षा बहुत बहुत आवश्यक चीज है। इससे समझौता करके मनुष्य अंदर ही अंदर खुद को खोखला कर रहा है।
आने वाले कल में भीषण परिणाम उसको चुकाने पड़ सकते हैं। शिक्षा चरित्र निर्माण करती है और स्मरण रहे, मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में जो सहनशीलता, धैर्य दिखलाता है, पुरुषार्थ और पराक्रम दिखलाता है, उसका गहरा रिश्ता होता है शिक्षा से। जो संस्कार उसमें डाले गए हैं उससे। साहस कहां से आएगा विपत्तियों का सामना करने का अगर शिक्षा नहीं होगी तो? माँ बाप जरूर पढ़ाएं, होम ट्यूटर लगवा करके पढ़ाएं, लेकिन पढ़वाएं, वरना कल वही माँ बाप को खोखलेपन का एहसास होगा। बच्चे उनके जीवन भर की कमाई होती है, बच्चों के साथ खिलवाड़ न होने दें। परिस्थितियां आती जाती रहेगी, लेकिन एक बार अगर वक्त चला गया तो वो लौट करके नहीं आएगा। क्या हो रहा है